हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान कौन है, इसका जवाब देना तब तक मुश्किल है जब तक कि पावर का मतलब ना पता हो, क्योंकि हर कोई अपने आप में ही पावरफुल होता है। बता दें कि पावर का मतलब है संभावना, पावर का मतलब है रिस्क लेना, पावर का मतलब है बड़े आइडियाज और पावर का मतलब है दुनिया में बदलाव लाना। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको दुनिया के 10 मोस्ट पावरफुल लोगों के बारे में बताने वाले हैं, जिनका लोहा आज पूरी दुनिया मानता है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, दुनिया के 10 मोस्ट पावरफुल पर्सन की लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलोन मस्क का। जी हाँ, एलोन मस्क ने इस लिस्ट में अपनी खास जगह बनाई हुई है। मस्क को विश्व का सबसे अमीर शख्स होने के साथ साथ भविष्य निर्माता भी कहा जाता है। ये अक्सर अपने वैज्ञानिक और अंतरिक्ष परियोजनाओं को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और हाल ही में एलोन मस्क रूस यूक्रेन युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रूस की ओर यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़े हुए 5 हफ्तों से भी ज्यादा हो चुके हैं। यह युद्ध सिर्फ जमीन और आसमान में ही नहीं बल्कि साइबर वर्ल्ड में भी लड़ा जा रहा है। ऐसे में एलोन मस्क रूस को रोकने में एक बड़ा रोल निभा रहे हैं। दरअसल यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूसी सेना यूक्रेन में इंटरनेट नेटवर्क को निशाना बना रही थी। इसका असर यह हुआ था कि एक समय आधे से ज्यादा यूक्रेन बिना इंटरनेट के लिए रहने को मजबूर हो गया था और उसकी सेना को बिना इंटरनेट के सूचनाओं के आदान प्रदान में काफी दिक्कत हो रही थी। ऐसे में यूक्रेन ने एलोन मस्क से मदद मांगते हुए उन्हें स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट मुहैया कराने की अपील की थी। और इनका बड़प्पन तो देखिए, एलोन मस्क ने यूक्रेन की मदद के लिए पूरे देश को इंटरनेट मुहैया कराने के लिए आधुनिक उपकरणों की सप्लाई शुरू कर दी। इसका असर यह हुआ कि रूस की लाख कोशिशों के बावजूद भी यूक्रेन में फिर से इंटरनेट चालू हो गया। बड़ी बात यह है कि रूस के पास मस्क की तरफ से मुहैया कराए गए इंटरनेट को बंद करने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि स्टारलिंक सीधे सैटेलाइट के जरिए मुहैया कराया जाता है। आपको बताते चले कि मस्क लगातार सोशल मीडिया पर इस युद्ध पर अपनी प्रक्रिया देते आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2-2 हाथ करने की चुनौती भी दे डाली। मस्क ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं व्लादिमीर पुतिन को एकल मुकाबले के लिए चुनौती देता हूँ, दाव यूक्रेन है। दोस्तों, इस ट्वीट से तो साफ जाहिर होता है कि मस्क पुतिन से डरने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि मस्क पहले भी सोशल मीडिया पर रूसी अधिकारियों का मजाक उड़ा चुके हैं। नंबर 9 पर है हमारे प्यारे भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री होना कोई आसान बात नहीं है। एक साधारण परिवार में जन्मे और रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले मोदी का सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि जिंदगी में एक व्यक्ति अगर दृढ़ निश्चय कर ले तो उसे कोई भी मंजिल तक पहुँचने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, मोदी जी की लोकप्रियता सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के अंदर तो है ही, लेकिन पूरे वर्ल्ड में उनकी कामयाबी से कोई अनजान नहीं है। बता दें कि हाल ही में अमेरिका में मौजूद ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट ने वैश्विक नेताओं की एक अप्रूवल रेटिंग जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रेटिंग सबसे अधिक है। मोदी जी 77% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कितनी अधिक है। आज भारत जिस मुकाम पर है, कहीं न कहीं उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का योगदान भी है। विश्व स्तर पर जिस प्रकार से उन्होंने भारत का नेतृत्व किया है वह काबिले तारीफ है। आज भाजपा सरकार सत्ता में है तो उसका कारण कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी ही है। आज के समय में मोदी जी एक ब्रांड बने हुए हैं। पीएम मोदी न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही मशहूर चेहरा है। नंबर 8। दोस्तों, इस लिस्ट में 8वें नंबर पर सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं। इनकी ताकत को तो पूरी दुनिया ही मानती है। मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब में कई बड़े फैसलों के लिए जाना जाता है, जैसे महिलाओं के ड्राइविंग पर प्रतिबंध समाप्त करना, सऊदी अरब में पहला सिनेमा हॉल खोला। आपको बता दें, मोहम्मद बिन सलमान वर्ष 2017 में सऊदी अरब के प्रिंस बने थे। महज 34 साल की उम्र में ही सलमान ने जिस तरह से कामयाबी पाई है, उससे उन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में शुमार किया जाता है।
नंबर 7, 16 साल तक अरबपतियों की सूची में नंबर 1 पर रहे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के को फाउंडर बिल गेट्स का नाम तो हम सब ने सुना है, क्योंकि उन्होंने अपने काम और स्वभाव से एक दो नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सबसे अमीर लोगों की गिनती में गिने जाने वाले बिल गेट्स की कुल संपत्ति 145 बिलियन डॉलर है, जो इंडियन रुपीस में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए होते हैं। बिल गेट्स अपनी पत्नी के साथ मिलकर बिल्डिंग मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन नाम का एक प्राइवेट चैरिटेबल फाउंडेशन भी चलाते हैं, जिससे कि उन्होंने दुनिया में बहुत सारे असहाय लोगों की सहायता की है। दुनिया भर में बिल गेट्स के योगदान को देखते हुए उन्हें सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में 7वें नंबर पर रखा जाता है। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पर रहने वाले बिल गेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक ड्रॉप आउट छात्र हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर आज ये मुकाम हासिल किया है, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। नंबर 6, वेटिकन सिटी में 266वें पोप रहे पोप फ्रांसिस दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के लिस्ट में 6ठे नंबर पर आते हैं। दरअसल पोप फ्रांसिस दुनिया के अरबों लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल लीडर है। उन्होंने क्लाइमेट चेंज जैसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो उन्हें पूरे वर्ल्ड में लोकप्रिय बनाती हैं। आप में से बहुतों को ये नहीं पता होगा कि पोप फ्रांसिस ने अपना प्रारंभिक जीवन एक बाउंसर और चौकीदार के रूप में बिताया है। बाद में उन्होंने केमिस्ट बनने के लिए पढ़ाई की और वो केमिस्ट बन भी गए, लेकिन फिर वो सोसाइटी ऑफ जीसस के सदस्य बन गए और यहाँ 11 वर्ष काम करने के बाद उन्हें पोप के रूप में चुना गया था। नंबर 5, दुनिया के सबसे ताकतवर शख्सियत की बात हो और ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस का नाम ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। जेफ बेजोस की गिनती दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत के रूप में भी होती है। बता दें कि जेफ बेजोस के पास 201 अरब डॉलर की संपत्ति है, जो बिल गेट्स की संपत्ति से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। जेफ ने यूं ही ये मुकाम हासिल नहीं किया है, बल्कि इसके पीछे उनका कड़ा परिश्रम है और जेफ की परिश्रम का ही परिणाम था कि ऑनलाइन किताबें बेचने से शुरू हुआ अमेज़न का सफर वर्तमान में 400 अरब डॉलर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। हाल ही में एक खबर ये भी आई है कि जेफ बेजोस अब एक ऐसे प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाने वाले हैं जिसका मकसद इंसानों को अमर बनाना है। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा देने के बाद अब जेफ बेजोस एक ऐसी कंपनी पे पैसा लगाने वाले हैं जो इंसानों को मौत से बचाने के लिए काम कर रही है। ये सुनकर तो यही याद आता है, भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। नंबर 4, एंजेला मर्केल। जर्मनी की चांसलर और राजनेता एंजेला मर्केल भी हमारी इस लिस्ट में शामिल हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में शुमार होने के साथ साथ एंजेला मर्केल दुनिया की सबसे ताकतवर महिला की लिस्ट में भी शामिल है। जर्मनी का दबदबा दुनिया भर में हमेशा से ही रहा है और यही वजह है कि वहाँ के लीडर आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में अपनी जगह बनाने में हमेशा से कामयाब रहते हैं। वैसे एक समय तो ऐसा भी था जब जर्मनी के विकास की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी थी, लेकिन 2005 में एंजेला मर्केल जब वहाँ की चांसलर बनी तो तब देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ काफी तेज हो गई और फिर इसके बाद वह लगातार 4 बार जर्मनी की चांसलर बनने में कामयाब रही। आपको इनकी खास बात बताते चले, यूरोप के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश जर्मनी को संभालने वाली एंजेला मर्केल ने 16 साल तक सत्ता में रहते हुए भी कभी अपने रिश्तेदार को उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया और शायद ऐसी ही छवि उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद कर रही है। नंबर 3, जो बाइडेन। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन दुनिया में सबसे पावरफुल व्यक्तियों की लिस्ट में अपनी एक खास जगह बनाए हुए हैं। और हो भी क्यों ना, जो बाइडेन दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश की सत्ता पर आसीन जो हैं। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ट्रम्प को हराकर व्हाइट हाउस में जगह पाने वाले जो बाइडेन बचपन में बोलते समय हकलाया करते थे। बहुत ही कम लोग शायद इस बात को जानते हैं कि बाइडेन लॉ स्कूल से अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद जब वह वियतनाम वॉर में तो अस्थमा की वजह से वह मेडिकल टेस्ट में फेल हो गए थे। लेकिन आज अमेरिका के राष्ट्रपति होने के कारण जो बाइडेन के पास परमाणु हथियार के इस्तेमाल का पूरा अधिकार है।
और जब परमाणु हथियार की बात हो ही गई है, अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। वो पावरफुल इंसान जो इस समय परमाणु हथियार के बटन दबाने की धमकी पूरी दुनिया को दे रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनका नाम दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में दूसरे नंबर पर शुमार है। और हो भी क्यों ना, जिस उम्र में बच्चे खिलौने खेलने की चाहत रखते हैं, उस उम्र में पुतिन ने रूस की खुफिया एजेंसी यानी केजीबी का जासूस बनने का मन बना लिया था। और सिर्फ मन ही नहीं बनाया, साल 1975 में उन्होंने रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी ज्वाइन भी कर ली और 16 साल काम करने के बाद पुतिन ने साल 1991 में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायरमेंट ले लिया। आज रूस व यूक्रेन के बीच घमासान जंग जारी है। इस समय पूरी दुनिया के सामने पुतिन की छवि एक तानाशाह के रूप में है। हालांकि पुतिन का यह रूप दुनिया में पहली बार नहीं दिखा। इससे पहले क्रीमिया और रोमानिया पर भी रूस का ऐसा ही कुछ रवैया दिखा है। साल 2000 में पुतिन रूस की सत्ता में आए और तब से लेकर अब तक पुतिन के लोकप्रियता और ताकत में लगातार इजाफा ही हुआ है। पिछले 22 वर्षों में रूस के प्रधानमंत्री भी रहे और अब वह राष्ट्रपति भी हैं। सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन के बाद वह सबसे लंबे समय तक सर्वोच्च पद पर रहने वाले नेता हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ही पुतिन ने कई बड़े फैसले लिए और कई क्षेत्रों पर कब्जा कर रूस को एक ताकतवर देश की श्रेणी में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। रूस के पास आज इतना पैसा है कि वो कई सालों तक बिना कमाए भी ऐश कर सकता है। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में भी शामिल हैं। पुतिन को राष्ट्रपति के वेतन के तौर पर करीब 1 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है। 2012 में पुतिन की कुल संपत्ति $70 बिलियन थी, जिससे उन्होंने दुनिया भर के अमीर लोगों की लिस्ट में बिल गेट्स के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया था। आज पुतिन ने रूस के एक महान नेता के रूप में खुद को दुनिया के सामने रख दिया है। आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन से टकराना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि रूस का ये राष्ट्रवादी नेता बयानबाजी में नहीं बल्कि एक्शंस में भरोसा रखता है। और दोस्तों, इसी के साथ बारी आती है नंबर 1 की, जिसके बारे में आप सभी बेकरार हैं कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान कौन है। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है शी जिनपिंग। दुनिया के महाशक्तियों के बीच चीन का एक अलग ही दबदबा है। चीन का आर्थिक साम्राज्य और सैन्य ताकत अमेरिका, रूस जैसी महाबली राष्ट्रों को भी मुंह चिढ़ाता है। विश्व के कूटनीतिक मंच पर भी चीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व के तमाम देश चीन से खौफ खाते हैं। बता दे कि चीन का दुनिया में यह जो रुतबा है वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कुशल नेतृत्व के बदौलत ही है। यही कारण है कि शी जिनपिंग को दुनिया के 10 मोस्ट पावरफुल लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पर रखा गया है। चीन के राजनीतिक इतिहास में माओ के बाद शी जिनपिंग को ही सबसे ताकतवर राष्ट्रपति माना जाता है। फैसले लेने के मामले में भी माओ के बाद वही एक है जिनके पास सबसे ज्यादा ताकत है। शी जिनपिंग ने 2018 में जो किया है वो वाकई उनकी ताकत का एक जीता जागता नमूना है। दरअसल शी जिनपिंग ने चीन के संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति पद की सीमा को ही समाप्त कर दिया और वो तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाले हैं। बता दे कि चीन में साम्यवादी सरकार में एक से बढ़कर एक नेता हुए हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में कोई भी चीनी नेता शी जिनपिंग की तरह चीन के इतिहास में वैसी जगह नहीं बना पाया जैसे कि शी जिनपिंग ने बनाई है। आपको बताते चलें कि शी जिनपिंग के पास चीन की सत्ता के तीनों केंद्र यानी सीपीसी की महासचिव का पद, शक्तिशाली केंद्रीय सैन्य आयोग अर्थात सेना का उच्च कमान सीएमसी के अध्यक्ष का पद और साथ ही राष्ट्रपति का पद भी है, जो कि इसे दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनाता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो में बताए गए ताकतवर शख्सियत में आप किससे सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाइएगा। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल चानो विद स्माइल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।